हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड हम लोग अपडेट्स जान लेते हैं। इस हफ्ते आपको 5 कॉइन्स के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, जो कि है बिटकॉइन, शिबा इनू, पॉलीगन, एटॉम एंड ईप। अगर आप इन पाँचों में से किसी एक के भी होल्डर हैं देन आपको नज़र रखनी होगी इस हफ्ते। स्टार्ट करते हैं हम लोग बीटीसी से। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बुल्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $19,000 क्रॉस कर जाए 20-डे EMA पे। एंड अगर ऐसा होने में अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका जो प्राइस है ना वो $22,000 से $25,000 भी रीच कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सेलिंग ज़्यादा हो जाती है तो इसका जो प्राइस है वो $19,000 पे वापस आ सकती है, फिर 18, फिर 17 एंड फिर $15,000 भी ये रीच कर सकती है। अगर बुल्स डिफेंड नहीं कर पाई तब इसका प्राइस $15,000 रीच कर जाएगा। अब आते हैं हम लोग शिबा इनू पे। तो 50-डे SMA पे इसका प्राइस $0.4010 पे आ सकता है। एंड इसका जो मोमेंटम है उस पर थोड़ा सा पंप आ सकता है, जिसके बाद इसका प्राइस $0.4012 या फिर $0.4014 भी रीच कर सकता है। मतलब पंप आ सकता है इस पर। लेकिन अगर ये एजम्पशन गलत हो जाता है तो इसका जो प्राइस है ना वो $0.509 रीच कर सकता है, या फिर इवन $0.507 भी शिबा इनू पहुंच सकता है। अब आते हैं हम अपने पॉलीगन वाली बात पे। तो जून के 26 को, मतलब 26 जून को पॉलीगन ने $0.61 पे एक रेजिस्टेंस ली थी, जिसके बाद जून 28 को इसका प्राइस $0.50 तक गिर गया था। एंड जो बुल्स है ना वो भी ट्राई कर रही है इसके प्राइस को थोड़ा सा वापस $0.61 पे पहुंचाने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर इसका प्राइस $0.61 रीच कर जाता है तो आराम से ये $0.75 भी रीच कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका जो प्राइस है ना वो सीधा $0.41 या फिर $0.31 भी रीच कर सकता है। अब आते हैं हम एटॉम पे। तो जून के 1 तारीख को इसका जो प्राइस था ना वो $7.84 पे था। एंड 50-डे SMA पे इसका प्राइस $8.81 रीच कर गया था। अगर इसका जो प्राइस है अगर उतना वो रीच नहीं कर पाया तो इसका प्राइस सीधा $5 पे भी ये आ सकता है, या फिर ये $6 पे भी ये रुक सकता है। अब एप कॉइन पे जून 27 को इसका जो प्राइस था ना वो $4.69 पे था। एंड बुल्स ट्राई कर रही है कि इसको एक पंप देने की कोशिश कर रही है। एंड अगर इस पे ये पंप आया तो इसका प्राइस $4 से $5 भी रीच कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस पे थोड़ी सी अप एंड डाउन आई तो इसका प्राइस इवन $4 से $3 भी रीच कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम अपनी रेगुलर अपडेट्स पे। पहली रेगुलर अपडेट पे आते हैं। तो जो पीटर शिफ, उनका जो बैंक है ना वो अभी रिको रेगुलेटर्स के द्वारा बंद कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट पे बताया है कि क्राइम्स के एविडेंस के बगैर ही इनका जो बैंक है उनको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। इनको कोई ऑप्शंस ही नहीं दी गई थी, सीधा ही बंद कर दिया गया है, जिनके कारण उनके लोगों का जो अकाउंट्स है वो फ्रीज हो गया है। एंड लोगों को, मतलब उनके कस्टमर्स को अभी पैसों से रिलेटेड लॉस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। बेसिकली शिफ्ट के बैंक पे नेट की जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसकी मेंटेनेंस में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई थी। इसी कारण से रेगुलेटर्स ने इनके बैंक को सीधा ही बंद कर दिया। अब आते हैं दूसरी अपडेट पे। तो जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसने अपनी नई गवर्नमेंट लॉन्च कर दी है, जो सेंगो क्रिप्टो हब इनिशिएटिव के द्वारा बैक होती है। ये जो सेंगो प्रोजेक्ट है ना ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो उनका BTC का जो एडॉप्टेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये चलता है। और इसका मेन एम है कि वो ग्लोबल के क्रिप्टो बिजनेसेस या फिर क्रिप्टो फर्म्स या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करे, ताकि इन पे एक प्रोग्रेस आ सके, एक डेवलपमेंट आ सके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी डेवलपमेंट हो
उसी के तरफ ये एम कर रहा है। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड लास्ट अपडेट पे। तो यहाँ पे हम FTX के बारे में बात करेंगे। तो FTX के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है, बताते हुए कि इनकी जो कंपनी है वो अभी क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज ढूंढ रही है, तलाश रही है, बेसिकली खरीदना चाहते हैं ये। ओके, अब आते हैं हम अपनी लास्ट अपडेट पे। तो जो रिपल स्टैश के जो को एग्जीक्यूटिव हैं, 2014 के टाइम पे इनके पास बिलियंस पे XRP के टोकन्स थे एंड ये प्रेडिक्ट किया गया था कि 2021 तक इनके सारे XRP टोकन्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वैसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। इनके पास अभी भी 81.53 मिलियंस XRP टोकन्स बचे हुए हैं एंड ऐसा एज्यूम किया गया है कि इस साल के ख़त्म होने तक इनके टोकन्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इनके पास जो इतने बड़े अमाउंट पे जो टोकन्स है ना, तो अभी ये धीरे धीरे सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के कारण XRP जो है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है, ये सेंस इतने हाई अमाउंट पे सेलिंग हो रही है। तो अभी थोड़ा XRP थोड़ा एक डाउन ट्रेंड के तरफ थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा वो अनस्टेबल हो रहा है। ओके, इनके पास ऑलमोस्ट 26 मिलियन वर्थ, मतलब $26 मिलियन ऑफ वर्थ के इनके पास टोकन्स है। तो ऑफकोर्स अगर वो बेचते रहेंगे तो ऑफकोर्स इंस्टेबिलिटी तो आएगी ही XRP पे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।